तो दोस्तों वैसे तो इमर्शन रॉड का यूज बहुत से घरों में किया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को वो ये पता नहीं होता है कि उसका इमर्शन रॉड में करंट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वह सावधानी से उसको यूज कर रहा होता है और उसको पता नहीं चलता कि उसके इमर्शन रॉड में करंट है या नहीं। तो दोस्तों आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहीं आपका इमर्शन रॉड में करंट तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इमर्शन रॉड में आ रहे करंट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इमर्शन रॉड यानी कि वाटर हीटर रॉड में आ रहे करंट को हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, इसको जानने से पहले हम यह जानते हैं कि आखिर इसमें करंट क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं। तो दोस्तों पहला कारण इसमें करंट आने का ये होता है कि जैसे कि किसी भी इमर्शन रॉड में एक निश्चित लेवल होता है, तो लेवल जितना हमें पानी गर्म करना पड़ता है, तो कई बार पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका जो भाप होता है वह अंदर जॉइंट में चला जाता है, जिस कारण से भी नमी होने के कारण उस समय आपके बाल्टी में करंट आ सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि करंट आने का कि कई बार जो इमर्शन रॉड होता है उसको हम बाल्टी में डाल रहे होते हैं और गलती से हाथों से हमारे छूट जाता है और कुछ भाग पानी में चला जाता है, जिस कारण से नमी चले जाने के कारण जॉइंट में चला जाता है, जिस कारण से भी आपका जो इमर्शन रॉड उस समय करंट मार सकता है। और तीसरा और मेन कारण ये होता है कि आपका एलिमेंट खराब हो सकता है, आपका इमर्शन रॉड का जो एलिमेंट कहीं से फट जाता है या पंक्चर हो जाता है, तो इस कारण से जब आप उसमें यूज करते हैं तो वहाँ पर करंट लीक हो जाता है, जिस कारण से उसमें करंट आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि आपको चेक कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर लेना है और बजर मोड में आपको सेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको चेक करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप इमर्शन रॉड को चेक करके पता लगा सकते हैं कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं आपका इमर्शन रॉड बॉडी तो नहीं है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, इसका जो ढक्कन खुला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर इसका जो सप्लाई वायर है, नीचे वाला जो होता है वह फेज न्यूट्रल का होता है और ऊपर का जो अर्थ का होता है। तो अर्थ का तो पॉइंट बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, यहाँ से आपको कनेक्शन तो रहता ही है, लेकिन आपको क्या करना है, मल्टीमीटर के एक प्रॉप को फेज न्यूट्रल वाले जो सप्लाई है यहाँ पर एक प्रॉप रखना है और दूसरे प्रॉप को इसका जो बॉडी है, एलिमेंट का बॉडी, यहाँ से आपको हल्की सी स्क्रैच कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद पपड़ी जमा हुआ है तो रीडिंग ना बताए या बताए, तो यहाँ पर आपको स्क्रैच करिए, टच करके देखना है। एक प्रॉप को सप्लाई वायर में, एक प्रॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम दूसरे पिन में देखते हैं यहाँ पर और फिर बॉडी में टच करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग आ रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि सप्लाई वायर का कनेक्शन सीधे इसके बॉडी से है, यानी कि इसका करंट आ रहा है, इसमें करंट है दोस्तों। जिस तरह से आप करंट को चेक कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह से रीडिंग नहीं आना चाहिए, सप्लाई वायर का जो पॉइंट है वहाँ से बॉडी में कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारे पास सही वाला जो ख़राब नहीं है उसमें चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉप को रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो बॉडी में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इमर्शन रॉड एकदम ओके है, इसमें करंट नहीं है, ये बॉडी नहीं हुआ है। तो बॉडी ना होने पर इस तरह से रीडिंग नहीं आता है। और यदि आपका इमर्शन रॉड में यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है बॉडी के साथ, तो समझ जाइए कि आपका इमर्शन रॉड में करंट है। तो आप जल्द ही अपना इमर्शन रॉड बदल दीजिएगा, नए इमर्शन रॉड ले लीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।